नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंजलि सिंह। हिट एंड रन के नए कानून के विरोध में पूरे देश में ट्रक और डंपर चालकों ने चक्का जाम कर दिया है। आज दूसरे दिन भी ड्राइवर्स की हड़ताल जारी है। कई जगहों पर ट्रक चालकों ने अपने अपने ट्रक सड़कों पर खड़े करके जमा कर दिए हैं। आपको बता दें कि जाम लगाया हुआ है सड़कों पर। भारी संख्या में इस समय ट्रक ड्राइवर्स मौजूद हैं जो कि हड़ताल कर रहे हैं। हड़ताल के चलते लोगों को आवाजाही करने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि मध्य प्रदेश के कई जिलों में हड़ताल का असर देखने को मिला। हड़ताल का असर पेट्रोल पंप पर भी पड़ा है। यहां पेट्रोल पंप पर गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लग गईं। बताया ये जा रहा है कि ट्रक ड्राइवर्स की यह हड़ताल 3 दिन तक चलेगी, जिसकी वजह से ईंधन पेट्रोल पंप तक नहीं पहुंच पाएगा। इस खबर के फैलते ही लोग पेट्रोल पंप पर पहुंचने लगे, जिसकी वजह से वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। पेट्रोल डीजल के लिए लोग रात तक जद्दोजहद करते दिखाई दिए। हड़ताल के चलते भोपाल में कई स्कूलों में छुट्टी भी घोषित कर दी गई है। तो हड़ताल के चलते दूसरी चीजों पर भी असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। आपको बता दें कि 3 दिन तक यह हड़ताल जारी रहने वाली है। कल से यह हड़ताल जारी है। आज इस हड़ताल का दूसरा दिन है। लगातार ड्राइवर्स की ओर से कहा जा रहा है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो ये हड़ताल यूं ही जारी रहेगी। राजधानी भोपाल में देर रात भी पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ जारी रही। आज सुबह भी पंपों पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। लोगों का मानना है कि हड़ताल के चलते पेट्रोल डीजल की किल्लत हो सकती है, जिसके बाद लोग भारी संख्या में पेट्रोल पंप पर तेल भरवाने के लिए पहुंच रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि लगातार जो 2 व्हीलर हैं, 4 व्हीलर हैं, वो तेल भरवाने के लिए पहुंच रहे हैं। उनकी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। देर रात तक ये सिलसिला यूं ही जारी रहा और सुबह होते ही पेट्रोल पंप पर सबसे पहले बाइक सवार पहुंच जाते हैं। उसके अलावा कार चालक पहुंच गए ताकि वो तेल भरवा सकें, चूंकि बताया जा रहा था कि तेल की किल्लत हो सकती है, पेट्रोल डीजल की किल्लत हो सकती है। बात अगर रायपुर की करें तो प्रदेश में हिट एंड रन के नए कानून के खिलाफ बस ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है। प्रदेश के सबसे बड़े थोक सब्जी बाजार में भी इसका असर देखने को मिला। यहां अलग अलग जगहों से आने वाली सब्जियों की आवक कम हुई है, जिसकी वजह से सब्जियों के दामों में इजाफा हो गया है। हड़ताल की वजह से दूसरे राज्यों से आने वाली गाड़ियां मंडियों तक नहीं पहुंच पा रही। तो सब्जियों पर भी अब देखिए असर पड़ना शुरू हो गया है। एक तरफ पेट्रोल डीजल पर असर पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ रायपुर में सब्जियों पर असर पड़ रहा है, क्योंकि इसकी जो आवक है, दूसरे राज्यों से जो सब्जियां आती थी ट्रकों के माध्यम से, वो सब्जियां अब नहीं पहुंच पा रही हैं, जिसकी वजह से लगातार इनके जो दाम हैं वो बढ़ रहे हैं। चलिए नीलम का रुख करते हैं। नीलम हमारे साथ जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीलम, आज इस हड़ताल का दूसरा दिन है, दूसरे दिन भी हड़ताल जारी है। क्या कहा जा रहा है ड्राइवर्स की ओर से? क्योंकि एक तरफ तो परिवहन मंत्री ये कह चुके हैं कि ड्राइवर्स को हड़ताल करने के बजाय बातचीत करनी चाहिए, वहीं दूसरी तरफ हड़ताल जारी रखने का ऐलान ड्राइवर्स की ओर से किया गया है। बात करें तो देखिए राजधानी भोपाल में आज सुबह से ही पेट्रोल पंप पर जो है लोगों की लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही है। इसी तरीके का माहौल कल देर रात तक भी था और आज सुबह से ही जो है लोग पेट्रोल पंप पर पहुंच रहे हैं अपनी गाड़ियों में पेट्रोल या डीजल डलवाने के लिए। हालांकि अगर हम सप्लाई की बात करें तो भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह ने कल देर रात तक जो है शहर में सप्लाई ठीक तरीके से हो इसे लेकर निरीक्षण भी किया। साथ ही साथ करीब 10 लाख लीटर जो है पेट्रोल की सप्लाई भी शहर के हर एक पेट्रोल पंप पर उनकी जो क्षमता है उसके मुताबिक करवाई है। पर लोगों में अभी कहीं न कहीं जो है गफलत की स्थितियां बनी हुई है कि कहीं पेट्रोल ना खत्म हो जाए और इसी की वजह से जो है बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। हमारे साथ पेट्रोल पंप के मैनेजर, हम उनसे बात करेंगे इस वक्त की स्थितियों को लेकर के। सर, कल जैसा आपने बताया भी था कि अगर सप्लाई नहीं होती है तो पेट्रोल पंप ड्राई होने जैसी स्थिति बनेगी, अभी क्या हालात है? नहीं, अभी तो हालात बहुत सुधरे हुए हैं। कल से कम कल से आधी भीड़ भी नहीं है अभी तो, क्योंकि रात में हमारा एक टैंकर लोड आ गया था 20,000 लीटर पेट्रोल प्लस 20,000 लीटर पेट्रोल हमने आज सुबह बुलवाया भोपाल डिपो से, तो हमारे पास 40,000 लीटर पेट्रोल है और ड्राई की स्थिति खत्म हो गई है। लोगों को आराम से पेट्रोल मिल रहा है, भीड़ भी कम हो गई है, तो अब कोई नहीं है ऐसी स्थिति की कोई दिक्कत हो।
सर आज सुबह से कितना बिक गया है, क्योंकि भीड़ तो अमूमन जो रोजाना देखने को मिलती है उससे तो ज्यादा ही नजर आ रहा है। हाँ, उससे ज्यादा भीड़ है, जितनी आम दिनों में रहती है उससे डबल भीड़ है अभी। और सुबह से लगभग हम अभी देखा जाए तो 7 से 8 हजार लीटर पेट्रोल बेच चुके हैं और लगभग 4 से 5 हजार लीटर डीजल हम बेच चुके हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि हमारा पर्याप्त पेट्रोल में कोई दिक्कत नहीं है। 40,000 लीटर हम पेट्रोल भरवा चुके हैं। अभी एक गाड़ी फिर से लोड होने गई है, फिर आ रहा है 20,000 लीटर, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब धीरे धीरे करके ये भीड़ कम हो जाएगी। बिल्कुल, तो देखिए सप्लाई को लेकर के जो सबसे बड़ी समस्या थी कि अगर टैंकर से समय पर नहीं आएंगे तो शहर के पेट्रोल पंप से जो है ड्राई हो सकते हैं। और कल शाम तक कई बड़े पेट्रोल पंप में यही हालात हो गए थे कि उनके पास कुछ लीटर ही जो है पेट्रोल और डीजल बचा हुआ था। पर देर रात जो है अलग अलग टैंकर से सप्लाई की गई, जिसके बाद करीब 10 लाख लीटर पेट्रोल जो है यहाँ पर प्रोवाइड करवाया गया है हर एक पेट्रोल पंप में। पर आप ये देखिए कि लोगों को अभी जो है कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि कहीं आज पेट्रोल मिल रहा है कल ना मिले। तो ऐसी स्थितियों से बचने के लिए लोगों की ये लंबी लाइनें आप देख सकते हैं कि अभी पेट्रोल पंप के बाहर देखने को मिल रही है। हालांकि भोपाल कलेक्टर ने लोगों से अपील की है कि वो इस तरह के अफवाहों पर ध्यान ना दें। शहर में पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल इस वक्त उपलब्ध है, जरूरत पड़ने पर जो है बाहर से और ज्यादा सप्लाई की जाएगी। साथ ही साथ जो इमरजेंसी सेवाएं हैं पब्लिक इन सब बातों पर विश्वास करने को तैयार नहीं है। भले ही देर रात कलेक्टर ने मोर्चा संभाला हो, लेकिन हम देख पा रहे हैं सुबह से ही भारी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने के लिए, चूंकि उनको कहीं ना कहीं डर उनके मन में बना हुआ है। ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगी नीलम। आशीष हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। आशीष, लगातार इस कानून का विरोध हो रहा है और इसका असर भी मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में देखने को मिल रहा है। इस समय आप कहां मौजूद हैं और साथ ही ये भी जानकारी दीजिए कि कितना असर वहां पर पड़ा है, पेट्रोल पंप पर कितना असर, सब्जी मंडियों में कितना असर? जी देखिए, इंदौर में भी लगातार विरोध जारी है। आज विरोध का दूसरा दिन है यहाँ पे। और अगर बात करें पेट्रोल पंप की तो लगातार लंबी लाइन पेट्रोल पंप पर भी लगी हुई है। फिलहाल कल कलेक्टर ने देर रात वाहन चालकों की मीटिंग ली, ड्राइवरों की मीटिंग ली, उनसे अपील भी की कि स्कूल बसों को ना रोका जाए, ज्यादा सड़कों पे हंगामा ना किया जाए। तो आज 100 टैंकर सुबह सुबह इंदौर में जो डिपो है वहां से भारी सुरक्षा के साथ निकाले गए और कई पेट्रोल पंप पे आज थोड़ी राहत दिखती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल। इसके अलावा सब्जी मंडियों पर क्या असर पड़ रहा है? चूंकि अन्य अगर हम बात छत्तीसगढ़ की करते हैं तो देखिए वहां पर थोड़ा सा सब्जी मंडियों पर असर पड़ा है, जो दाम है वो सब्जियों के ज्यादा हो गए हैं। क्या इंदौर में इस तरीके की कोई व्यवस्था देखने को मिल रही है कि जो सब्जियां हैं उनके दाम बढ़े नहीं और आवक उसकी कम ना हो, इसलिए कोई व्यवस्था की गई है? जी देखिए, बिल्कुल सब्जी मंडी में आज की बात करें तो कई सब्जियां ऐसे सुबह से महंगी भी हो चुकी है। जो गली सड़कों में जो ठेले द्वारा सब्जियां बेची जाती थी, जो फुटकर व्यापारी है, उनके द्वारा आज उनकी भीड़ कहीं गलियों में भी नहीं दिखाई दी। कहीं ना कहीं असर देखने को मिला है इंदौर में। वो बात करें स्कूलों की तो कुछ स्कूलों की भी छुट्टी इंदौर में आज की गई है। ऑनलाइन क्लासें स्कूल वालों ने चालू की गई है, क्योंकि बसें बच्चों को लेने नहीं पहुंच पाई है। तो कहीं ना कहीं स्कूल में भी असर देखने को मिला है हड़ताल। बस तो सभी जगह से बंद ही है, आवक जावक बंद है, कई यात्री भी परेशान हो रहे हैं, कई लोगों को समस्या आ रही है और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, विनोद हमारे साथ ग्वालियर से जुड़ गए हैं। विनोद, पूरे मध्य प्रदेश में अलग अलग जिलों में असर इस हड़ताल का देखने को मिल रहा है। लगातार ये जो नया कानून आया है इसका विरोध हो रहा है। ग्वालियर में कितना असर है? ग्वालियर में कहां ज्यादा असर देखने को मिल रहा है? देखिए, किसी भी तरह की हड़ताल अगर देश में होती है तो शुरुआत के 2-4 दिन तो लोगों को ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि जो आवश्यक सामग्री है इतना स्टॉक लोगों के पास रहता है। अगर स्टॉक कहीं खत्म होता है तो पेट्रोल पंप पर खत्म होता है, डीजल खत्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ रोज 1 या 2 टैंकर आते हैं। जिस तरह से मध्य प्रदेश के दूसरे जिलों में बड़ी बड़ी कतारें देखी जा रही, वैसे हालात अभी ग्वालियर में नहीं है, क्योंकि ग्वालियर में किसी भी पेट्रोल पंप पर अभी इतनी ज्यादा भीड़ देखने को नहीं मिल पा रही। क्योंकि उसकी एक बड़ी वजह यह है कि ग्वालियर के पास ही डिपो है, तेल का डिपो है, तो वहां से आसानी से जो तेल के टैंकर पहले आए थे वो स्टॉक अभी तक है। लेकिन हाँ, आने वाले
आज या कल में अब ये मुसीबत खड़ी हो सकती है, क्योंकि जब ट्रक नहीं चलेंगे, टैंकर नहीं चलेंगे तो तेल पंपों तक नहीं पहुंच पाएगा। इसी तरह से तमाम जो अति आवश्यक सामग्री है, चाहे वो सब्जियां हों या दाल दलहन की बात हो, जो दूसरे शहरों से आते हैं, उसके लिए भी अब थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है आने वाले दिनों में। हालांकि जिला कलेक्टर ने साफ साफ वार्निंग दे दी है कि अति आवश्यक सेवाओं में अगर किसी प्रकार की बाधा आती है तो कड़ा एक्शन लिया जाएगा। 2 दिन काफी महत्वपूर्ण है। 2 दिन में अगर ये हड़ताल खत्म होती है तो शायद लोगों को इतना ज्यादा मुश्किल का सामना न करना पड़े, लेकिन अगर ये हड़ताल अब ज्यादा चलती है तो वाकई में फिर मुश्किल खड़ी हो जाएगी। बिल्कुल, यानी कि मान के चलें कि आने वाले कुछ दिनों में अगर यह हड़ताल जारी रहती है तो सब्जियों के दाम बढ़ सकते हैं या फिर दूध के दाम भी बढ़ सकते हैं। विनोद, डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है और डिमांड बढ़ती है तो फिर जो व्यापारी, कारोबारी या दुकानदार हैं वो मनमाने दाम वसूलने की कोशिश करते हैं। पहले भी कई बार हड़तालों में इस तरह की चीजें देखी गई हैं, जब 10 रुपए की चीज 100 रुपए में बिची है। खासकर अगर सब्जी की बात करें, हरी सब्जी की, तो इसकी डिमांड बढ़ते ही इसके दाम आसमान छूने लगते हैं। लोगों के लिए बहुत मुश्किल होती है कोई भी सामग्री, क्योंकि जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो लोगों को रोज ही खरीदनी पड़ती हैं। तो जब ये खत्म होने लगती है तो थोड़े दिन तक महंगाई बढ़ेगी और उसके बाद खत्म हो जाएगा तो फिर शायद उपलब्ध भी नहीं होंगी। ऐसे में अब ये भी देखने में आ रहा है कि जो जरूरी चीजें हैं वो व्यापारियों ने स्टॉक करना शुरू कर दिया है, क्योंकि वो दाम बढ़ा के बेचेंगे। इस तरह की चीजें सुनने में आ रही हैं। बिल्कुल, आने वाले दिनों में और कितनी ज्यादा प्रॉब्लम इसकी वजह से हो सकती है वो देखना होगा। नीलम, दाम बढ़ रहे हैं, इसके अलावा पेट्रोल डीजल की किल्लत, हालांकि अभी जिससे आपने बात की उन्होंने कहा कि अभी तो फिलहाल किसी तरह की कोई किल्लत है नहीं, भले ही कलेक्टर ने मोर्चा संभाल रखा हो, लेकिन अगर यह हड़ताल आने वाले समय में जारी रहती है तो ये मानकर चले कि किल्लत थोड़ी सी हो सकती है, परेशानी लोगों को हो सकती है। और ऐसा भी देखने को मिला है कई बार हड़ताल में कि भगदड़ की स्थिति भी देखिए मच जाती है। कई बार किसी को जल्दी पहुंचना होता है, लड़ाई भी हो जाती है। क्या ऐसी स्थिति को कंट्रोल किया जाए, उसके लिए क्या कोई व्यवस्था पेट्रोल पंप पर हो रखी है? मैं चाहूंगी कि ये भी बताइए, और साथ ही अगर आप रिएक्शन वहां पर जो लोग मौजूद हैं उनसे लेना चाहें तो आप वो भी ले सकती हैं। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जो है कई बार हम देखते हैं कि हड़ताल के दौरान जो है उग्र प्रदर्शन भी हो जाते हैं या फिर आम जनता में इतनी ज्यादा गफलत की स्थिति हो जाती है कि विरोध जो है इतना ज्यादा बढ़ आता है या परेशानी इतनी बढ़ आती है कि आम जनता भी जो है कहीं ना कहीं लड़ाई करने पर उतर जाती है। हालांकि भोपाल में इस तरह की स्थिति अभी तक हमें कल से देखने को नहीं मिली है। भले ही जो है बड़ी संख्या में लोग पेट्रोल पंप पर पहुंच रहे हैं, पर शांति से जो है अपनी बारी आने का इंतजार भी कर रहे हैं। वही कल जब पेट्रोल की सप्लाई की जा रही थी तो पूरी ही पुलिस बल के साथ, सुरक्षा के साथ जो है टैंकर्स को पेट्रोल पंप तक पहुंचाया गया, क्योंकि जो हड़तालरत ड्राइवर्स थे वो जगह जगह जो है ट्रक जो चल रहे थे उन्हें रोक रहे थे, ऑटो को रोका जा रहा था, टैक्सियों को रोका जा रहा था। तो परिवहन के वो तमाम साधन जो कल चालू थे उन्हें जो है हड़तालरत ड्राइवर्स रोक रहे थे। कई हाईवेज पर यह भी देखने को मिला था कि पेट्रोल की सप्लाई करने वाले टैंकर्स को भी रोक लिया गया था। तो ऐसे में भोपाल कलेक्टर ने पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर जो है पूरा मोर्चा संभाला। जगह जगह इस बात का खासा ध्यान रखा गया कि अगर प्रदर्शन हो रहे हैं तो वो उग्र ना हो और आने जाने वाले लोगों को परेशानी ना हो। वहीं यहाँ जो लोग पहुंचे हैं हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि इतनी परेशानी क्या उनको इस वक्त जो है उठानी पड़ रही है, क्योंकि भले ही सप्लाई हो चुकी है पर आने वाले दिनों में अगर हड़ताल जारी रहेगी तो किस तरह से जो है माहौल हो सकता है। सर, कब से लगे हैं? मैम अभी 5 मिनट से। पेट्रोल को लेकर के लगातार हम लंबी लाइनें देख रहे हैं, परेशानी हो रही है? हाँ हो रही ना मैम। तो अभी तो सप्लाई है, तो इस तरह की स्थिति अब क्या बताएं मैम, अभी वो ड्राइवरों को किल्लत चल रही है उसके कारण हो रही है अभी। तो देखिए लोगों को जो है परेशानी तो उठानी पड़ रही है। भले ही सप्लाई हो चुकी है पर कहीं ना कहीं जो है इस तरह की स्थिति नजर आ रही है कि लोग यहाँ पर जो है पहुंच रहे हैं, स्टूडेंट्स है, ऑफिस गोइंग है। मैम यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम बात करेंगे कुछ लोगों से। मैम आप, अच्छा ठीक, तो जो सबसे ज्यादा स्थितियां उन लोगों के लिए इस वक्त जो है मुश्किल हो रही है, जो कि कॉलेज में लौटूंगी। कतारों में तो लोगों को खड़े रहना पड़ रहा है, लेकिन ये सुनिश्चित किया गया है कलेक्टर की ओर से अलग अलग जिलों में कि किल्लत या फिर परेशानी किसी भी को भी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अंकुश का रुख करते हैं, रायपुर से जुड़ गए हैं हमारे साथ। अंकुश, रायपुर में खासा असर देखने को मिल रहा है, सब्जी मंडियों में आवक कम हो गई है सब्जियों की और दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं।
जी हाँ, बिल्कुल। और ट्रक और बस ड्राइवर एसोसिएशन की इस हड़ताल का सीधा असर अब आम लोगों की जिंदगी पर पड़ता हुआ दिखाई देने लगा है। हम सब्जियों की अगर बात करें तो जो बाहर से सब्जियों की आवक है वो रुक गई है, इसलिए जो वर्तमान में जो सब्जियां अभी तक व्यापारियों के पास है उसके रेट बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कब तक ये परिस्थिति जो है बिगड़ी रहेगी इसका अंदाजा अभी नहीं लगाया जा सकता। और उसके अलावा जो पेट्रोल पंप है उस पर भी काफी लंबी लाइन जो है वो देखने को मिल रही है। लाइन इसलिए है क्योंकि पेट्रोल और डीजल के जो टैंक हैं वो पेट्रोल पंप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसलिए कतारें जो है वो लगना शुरू हो गई हैं। देर रात तक हमने देखा है कि पेट्रोल पंप पर भारी भीड़ देखी गई है। मैं एक बार फिर से तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये राजधानी रायपुर के शंकर नगर इलाके की तस्वीरें हैं, जहां पर पेट्रोल पंप पर बड़ी कतारें जो है वो देखी जा रही है। अमूमन इतनी भीड़ जो है रहती नहीं है, लेकिन जैसे ही पता चला कि हड़ताल है और हड़ताल के कारण पेट्रोल और डीजल जो है वो पेट्रोल पंप तक नहीं पहुंच पा रहा है। क्या पेट्रोल डला लिया? हाँ, डलवा लिया मैंने। क्या अचानक से पेट्रोल पंप पर लाइन? बोलते हैं गाड़ी नहीं आ रही ना, तो माल नहीं है, डीजल पेट्रोल नहीं है। आपने फुल टैंक करा लिया? हाँ, मैंने फुल करवा लिया। तो ये लोग जो है इसी चिंता में, इसी डर के चक्कर में जो है फुल टैंक कराते हुए नजर आ रहे हैं कि इनको कहीं आगे भविष्य में जो है तो पेट्रोल की दिक्कत ना हो, पेट्रोल की किल्लत ना हो। तो बड़ी तादाद में जो है लोगों की भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। आपके पेट्रोल पंप में पेट्रोल डीजल पर्याप्त है? नहीं सर, उतना पर्याप्त नहीं है। यदि आज लोडिंग नहीं मिलेगा तो शाम तक के ड्राई होने की संभावना। क्या लग रहा है आपका जो लोडिंग वाहन है वो आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा? नहीं, अभी ऊपर से तो ऐसा कुछ नहीं है लोडिंग के लिए, अभी कोई चांस नहीं दिख रहा है। अभी भी वहाँ बोलते स्ट्राइक चल रहा है। अभी जिला प्रशासन ने एक आदेश जारी किया है, उसमें कहा है कि पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पूरी होनी चाहिए। इसको लेकर आप लोगों को कोई सुविधा सहूलियत मिल रही है? नहीं, अभी जैसे अभी ऊपर से नहीं मिल रहा है तो ये ट्रैफिक है, लोगों को तकलीफ हो रही है, तो है तकलीफ है लोगों को इस चीज से। लोग क्या ज्यादातर देखा है कि फुल टैंक करा के जा रहे हैं? हाँ, वही केवल इसीलिए कि मतलब अभी हो सकता है कब तक ये स्ट्राइक चलेगा, इसके नाम से लोग लगभग गाड़ियों में फ्यूल करा रहे हैं। अभी जैसे ये गाड़ी ऑलरेडी फुल थी, अभी मुश्किल से इसमें 200-300 का आया, फिर भी उन्होंने लाइन में लगकर उसको फुल कराया करके। देखिए, अब लोगों का डर इस कदर से है कि गाड़ियां फुल है और गाड़ी फुल होने के कारण भी जितनी जगह बची है टंकी में, उस टंकी में कहीं ना कहीं वो डीजल और डला रहे हैं कि कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। लोग एक्स्ट्रा डीजल अपने पास रख रहे हैं ले जाके, और एक्स्ट्रा डीजल इसलिए रख रहे हैं कि आने वाले समय में उनको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। ये इतनी लंबी कतार जो है इस इलाके में, शंकर नगर चौक का जो ये पेट्रोल पंप है, यहाँ पर इतनी भीड़ अमूमन कभी देखी नहीं जाती, लेकिन चारों तरफ गाड़ियों का रेला जो है वो ये बताता है कि लोगों के अंदर हड़ताल के नाम का टेंशन है, हड़ताल से उनको डर है और लोगों की कोशिश है कि वो ज्यादा से ज्यादा अपनी गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल डला सके। कारण ये है कि आम और रोजमर्रा की जिंदगी में पेट्रोल और डीजल के बिना जिंदगी जो है वो अधूरी हो जाती है। कहीं भी अगर छोटा सा सामान भी किसी को लेकर लेने जाना है तो 2 पहिया वाहन से वो सफर करता है, अगर लंबा सफर कर रहा है तो 4 पहिया वाहन है। लोगों की रोज की जिंदगी में मोटरसाइकिल जो है बहुत जरूरी है, कोई ऑफिस आना जाना करता है, कोई मार्केट आना जाना करता है, तो इसलिए कहीं ना कहीं परेशानियां बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। देख सकते हैं कि लगातार जो है वो भीड़ यहाँ पर आमादा है और ये जो पेट्रोल भराने का जो सिलसिला है वो देर रात तक चला और अभी भी लगातार ये चलते हुए नजर आ रहा है। चारों तरफ से जो है गाड़ियों का आना जाना जो है वो लगातार चल रहा है और यही डर यही है कि आने वाले समय में अगर ये स्ट्राइक लंबी चलती है तो ऐसा ना हो कि पेट्रोल और डीजल के लिए जो पेट्रोल पंप है वो ड्राई होने की स्थिति में आ जाएगा। पेट्रोल पंप अगर ड्राई हो गए तो स्वाभाविक है लोगों की परेशानियां और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देंगी। फिलहाल जब तक मौका है तब तक लोग मौके का फायदा उठा रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा संख्या में पेट्रोल और डीजल डलाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे में लोगों की